हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जो कि दिल्ली पुलिस में मैथमेटिक्स का एक हम कह सकते हैं इतना अहम रोल नहीं है, लेकिन 15 क्वेश्चन आते हैं और ये 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करने होंगे, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा वेटेज रहेगा। और चलिए उस तरीके से हम लेके चलते हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पक्के हो जाएं, एक भी क्वेश्चन हमारा कट ना पाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, समय तथा कार्य। इसका काफ़ी रोल है मैथ इसमें। इसका कम से कम 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए कि आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक तो आएगा क्वेश्चन। और इसमें क्या है, इसका लेवल दिल्ली पुलिस का इतना हाई नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हम उसी को नज़र रखते हुए बेसिक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला चैप्टर, वो है समय तथा कार्य। देखिए, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, समय तथा कार्य मतलब कि कार्य होना है समय के साथ साथ, ठीक है। अब उसमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जनरली चीज़ें करते हैं, लेकिन वो जनरली इससे रिलेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए साफ साफ, अगर जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ पर्सन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। जैसे कि मैं इसको लिखूं, व्यक्तियों की संख्या अब समझ रहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जितने ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या होगी किसी कार्य को करने में, उतने ही कम दिन लगेंगे। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट हैं, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे। जैसे कि मैं कहता हूँ कोई काम है, कोई मान लो कोई भी हमारे पास काम है, जैसे कि 30 हमें खंबे लगाने हैं, ये मान लीजिए आप, हमें 30 खंबे लगाने हैं और उसमें व्यक्ति हमारे पास 10 हैं, ठीक है। तो व्यक्ति इसमें 10 लगे हैं। मैंने दो पार्टी को काम दिया, एक में दिया मैंने जिसमें 10 व्यक्ति कार्य करने लगे हैं, एक दिया मैंने जिसमें 20 व्यक्ति कार्य करने में लगे हैं। तो मैंने 2 पार्टी को बोला कि भाई ठीक है, आपके पास 30 खंबे हैं, चलो इन्हें लगा दो, ठीक है। पहली पार्टी गई, 10 आदमी है उसमें, उन्होंने 30 खंबे लगाए, ठीक है। कुछ दिन आए, हमें नहीं पता कितने दिन में इन्होंने लगाया, इन्हें कुछ दिन लगे, ठीक है। दूसरी पार्टी गई, उसके पास 20 व्यक्ति हैं और 30 खंबे लगाने, इन्हें भी कुछ दिन लगे। लेकिन आपको एक बात तो मालूम हो रही होगी कि इसमें जिस पार्टी में 20 व्यक्ति हैं उसको ऑब्वियसली कम दिन लग रहे होंगे, ठीक है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या होगी उतने ही उसे कम दिन लगेंगे। वही बात यहाँ है, उसी को मैंने बस किताबी भाषा में उतार दिया है। जितने व्यक्ति ज़्यादा होंगे उतने दिन कम लगेंगे, जितने व्यक्ति कम होंगे उतने दिन ज़्यादा लगेंगे। सिंपल सी यही बात है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो जनरली हम बहुत इसमें शुरुआत करते हैं तो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, जैसे कि अब मैं ऐसे बोल दूं कि 10 व्यक्ति किसी काम को, 10 व्यक्ति जो हैं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेगा। हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे ही मैं अगर किसी जनरली क्वेश्चन पूछ लूँ कि इसको नॉलेज ना हो इसके बारे में, तो वो क्या करता है, 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करेंगे तो एक व्यक्ति करेगा 10/10 = 1 कर देगा। लेकिन नहीं, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हम करेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो फिर इसमें कुछ खास ही क्या रहता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खास इसमें अलग है। उसमें क्या है, उसमें देखिएगा, उसमें क्या होता है, काम हमारे पास, मैं थोड़ा आगे आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी टच देता हूँ हल्का से। जो काम वर्क होता है, वो काम होता है हमारे पास व्यक्तियों की संख्या गुणा नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले इसका काम निकालूंगा, 10 व्यक्तियों ने 10 दिन में कितना काम किया, 10 व्यक्तियों ने 10 दिन में कितना काम किया, ठीक है। तो काम मैं निकालने वाला हूँ बराबर 10 व्यक्ति गुणा 10 दिन बराबर 100 काम, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये काम आ गया इस फॉर्मूले से निकालते हुए, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे पास ये सारा काम 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से सारा काम 100 आ गया। 10 व्यक्ति 10 दिन में 100 काम करते हैं, तो एक व्यक्ति कितना काम करेगा एक दिन में। अभी देख लीजिए, एक व्यक्ति जो काम करेगा वो 100/1 बराबर 100 दिन में काम करेगा। इसका ये आएगा, अगर मैं सही तरीके से बात करूं। और अगर मैं जनरली बात कर रहा था इससे पहले, तो 10 व्यक्ति बटा 10 दिन बटा 10 व्यक्ति कर रहा था, जो मैं गलत था, एक निकाल के मैंने सोचा कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन नहीं, इसका सही तरीका ये है। और इसे डीपली अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करेंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको अगर नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। मैं इसको
अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, इस चैप्टर में टोटल जो है 4 या 5 टाइप मुश्किल से बनेंगे, जिनके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। अभी उस 4-5 टाइप में से आपके जो पेपर क्वेश्चन में आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में, मुश्किल से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार ऐसे जनरल नॉलेज के लिए देख लेंगे 4-5 टाइप को। उन्हीं में से मैंने एक टाइप का क्वेश्चन लिया है, पहला ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसी क्वेश्चन का आने के चांस है आपके पेपर में, इससे ज़्यादा मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसी को ही शुरू से ही अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, जो बाद तक कोई हमें दिक्कत ना हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो भैया क्या कहता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है, कोई कार्य है हमारे पास, उस कार्य को 2 बंदे लगे हैं करने, एक तो ए लगाए और एक बी लगाए। ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा, ठीक है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ कि कार्य कितना है। कार्य हमें दिया हुआ है कि ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक सिंपल सी हम चलते हैं, इसमें एक तरीका अपनाते हुए उसी को हम अपनाएंगे, लगभग क्वेश्चन उसी से खत्म हो जाएंगे हमारे। तो देख लीजिए इसमें सॉल्यूशन करते हुए, देखिए सिंपल लिख लो भाई, ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, चलो ठीक है लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, चलो भाई ये तो हमने चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, वो लिख ली। अच्छा, अब इसमें हमें ये तो मालूम है नहीं कि काम कितना है, भाई ए कर रहा है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन काम हमें मालूम नहीं है कितना है। अब काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका है, काम निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, जितने भी हमारे पास ये नंबर आए हैं 20 और 30, इसका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम मैं समझता हूँ सभी बच्चे ले लेते हैं, खैर सिंपल सी बात है। अच्छा, ये एलसीएम या यूं कह लूँ मैं, इनका ऐसा कोई संख्या ले लेंगे जो इन दोनों से कट जाए, 30 और 20 से, ठीक है, मैं ले लेता हूँ भाई इनका 60 आ गया ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे भाई 120 ले लो, 120 भी कट जाएगा, ठीक है 120 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी छोटी संख्या रहेगी उतनी कैलकुलेटिव जो है मिस्टेक कम रहेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये 60 हमारे पास कुल कार्य आ गया, ठीक है, 60 कुल कार्य आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करते हैं, 60 काम है, उसको 20 दिन में करता है ए, ठीक है, तो ये हमारे पास कुल कार्य आ गया, और 20 दिन में करता है काम ए, ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई, 60 काम टोटल है, 60 काम टोटल है, और 20 दिन में खत्म कर रहा है उसे बी ए, ठीक है, तो 3 दिन, ये क्या काम आएगा, एक दिन का काम आएगा ए का, 3 दिन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से बी का काम आ जाएगा, टोटल काम 60 है, लेकिन बी करता है 30 दिन में, तो 60/30 हो जाएगा यहाँ, तो 2 दिन का काम आ जाएगा। ये इनका एक दिन का कार्य आ गया दोनों का। इसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। एक दिन में जो है बी 3 काम करता है ए, और एक दिन में बी 2 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल भाई, एक दिन में टोटल काम हो जाएगा हमारा 3 और 2 5 काम हो जाएगा, ठीक है। सारा काम हमारे पास कितना है, कुल कार्य 60 है, और एक दिन में हमारा 5 काम हो रहा है, तो कितने दिन में सारा काम हो जाएगा, कुल वर्ग निकाल लो भाई, ए और बी दोनों मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो काम कितना है 60 बटा एक दिन में कितना काम हो रहा है 5, तो बराबर 12 दिन में सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम हमारा खत्म हो गया, अब ये हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, इसमें इतना समय लगा, आपने सोचा होगा इतना समय लगा, लेकिन समझाया मैंने, समझाने का तरीका है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को आप करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, तो सिर्फ कितना समय लगेगा इसमें, ए ने 20 दिन करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लिया 60 कुल कार्य आ गया, ठीक है। एक दिन कार्य क्षमता इसकी 3 आ गई, कार्य क्षमता बी की 2 आ गई, एक दिन का काम कितना है 5, टोटल काम 60 है, 60 से डिवाइड कर दिया 5, खत्म, 12 दिन खत्म। अगर आप प्रैक्टिस इनकी इस तरीके से करते रहेंगे तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, तुरंत इसको आप लिखेंगे और खत्म कर देंगे, कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, इस तरीके से करते चलेंगे हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, कुछ इसी तरीके का, हल्का सा उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है, इसी सेम यही तरीका होगा करने का भी, क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो देखिए ऐसा ही एक सेम टू सेम क्वेश्चन दूसरा आपके पास आया, जिसमें सिर्फ डिजिट बदली गई हैं और कुछ नहीं किया गया है। क्योंकि आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, अगर आप करना चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा। देखें हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे।
देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। हमारा तरीका क्या था, इनका एलसीएम लो। चलो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लिया, कुल कार्य हमारे पास आ गया, ठीक है। 15 दिन में करता है ए, तो एक दिन का कार्य कितना जाएगा ए का, 30/15, 2 दिन, एक दिन में 2 काम करेगा। अच्छा, बी का कितना काम आ जाएगा एक दिन का, बी का 30/30, 1 काम आ जाएगा। तो एक दिन में ए करता है 2, बी करता है 1, दोनों काम कितना आ जाएंगे एक दिन में दोनों के, 3 दिन, एक दिन में टोटल काम होता है 3। हमारे पास कुल कार्य है 30, एक दिन में होता है 30, तो सारा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ए और बी अगर एक साथ काम करें। मैंने राम को और श्याम को ए और बी मान लिया है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, टोटल काम कितना है हमारे पास 30, एक दिन में काम कितना होता है 3, तो 10 दिन में खत्म। कुछ समय लगा नहीं लगा इसमें। किस तरीके से हमने इसको किया क्वेश्चन को, देखिए पहले क्वेश्चन में हमने कुछ ज़्यादा स्टेप्स किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप कम किए हैं। और इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन अगर हम करेंगे इस तरीके का, तो उसमें हम और स्टेप एक कम कर देंगे। देखिए ये तरीका था, ये स्टेप था आपको समझाने के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए, आप दिमाग में से निकाल दीजिए। सिर्फ आप इतना जानिए कि एक दिन में 2 काम करता है ए और एक दिन में बी 1 काम करता है, तो कितना काम हुआ 3। क्वेश्चन तो यहीं खत्म था हमारा, 30 हमारा काम है, 30 दिन से हम डिवाइड कर दिया 10। ये करने की हमें नौबत भी नहीं आती, बस सिर्फ हमारा टोटल काम हमें पता होना चाहिए और एक दिन का कार्य हमें पता होना चाहिए। बस 30/3 दिमाग में हम कर लेंगे और इतने सक्षम हम हैं, 10 इसका उत्तर आ जाएगा, सिर्फ खत्म। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था, लेकिन तरीका वही है, लेकिन सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के बाद आप दिमाग में कर सकते हैं, ना कि लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको ये करने पड़ेंगे और आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चन की और बने रहिए। देखिए टाइप 1 से आगे बढ़ते हुए टाइप 2 की शुरुआत करते हैं, जिसमें कुछ नया क्वेश्चन आएगा, कुछ हल्का सा चेंज है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही लगने वाला है जो हमने पहले में किया, कंसेप्ट वही लगेगा सब क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं, वो एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। इस बार क्या है, पहले क्या करते थे, ए अलग काम करता था, बी अलग काम करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या नया है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो कि 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन तथा बी उसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा करता है। पहले तो ए और बी ने एक साथ कार्य किया 20 दिन में, अब बी ने अलग कार्य किया 30 दिन में। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। चलो लिख लेते हैं, वही अपना सिंपल फंडा, उसी तरीके से चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखेंगे। और बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। इसमें क्या चेंज दिया हुआ है हल्का सा, यहाँ इसमें दोनों को साथ काम कराया हुआ है, यहाँ अकेला काम कर रहा है। ए का काम पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, कंसेप्ट वही लगने वाला है, उसी तरीके से करेंगे। 20 दिन 30 दिन, इनका एलसीएम कितना आया हमारे पास, 60 एलसीएम आया, ठीक है। ए और बी एक 20 दिन कार्य करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम, 60/20। और बी अकेला काम करता है 30 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में काम 3 करते हैं ए और बी अकेला 2 काम करता है। तो ए का एक दिन में काम निकालो भाई, बी कितना काम करता है, 2 काम करता है, यहाँ से निकाला हमने, हमें मालूम है ए का काम, ए और बी दोनों काम कितना है, 3 है, तो ए का कितना काम आ जाएगा, ए का एक दिन का 1 काम आ जाएगा। जब ए एक दिन में 1 काम करता है और 60 हमारे पास टोटल काम है, तो बी कितने दिन में काम कर देगा, 60/1 = 60 दिन। बताओ, उससे कुछ अलग हमारे पास 60 दिन आ गया, तो ए का कार्य आएगा 60 दिन, ठीक है। अब इसको समझो, आप क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ हमने कंसेप्ट वही अपनाया, पहले वाला था वही कंसेप्ट अपनाते चलेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या था, कुछ अलग। पहले क्या था, अलग अलग देता था दोनों कार्य, ए का अलग था, बी का अलग था, बाद में पूछता था हमसे दोनों का एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ शुरू में ही हमें दोनों का एक साथ दे दिया और फिर बी का अलग दे दिया और पूछ लिया ए का अलग। तो इसमें क्या अलग था, देखिए दोनों का हमने लिखा वही तरीका सेम, उस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया, इनका टोटल कुल कार्य आ गया हमारे पास इतना है। फिर सबका क्या काम करा हमने, एक एक दिन का कार्य निकाल लिया, इनकी कार्य क्षमता कितनी है। ए और बी की कार्य क्षमता है 3 दिन, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 3 कार्य करते हैं। अच्छा, लेकिन बी अगर एक अलग काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता है, तो ए का कितना काम आ जाएगा एक दिन का। देखिए बी करता है एक दिन में 2 कार्य और ए और बी दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 3 कार्य, तो ए का अलग आ गया ना यहाँ, ये तो एक दिन में 1 काम करेगा, यहाँ से आगे भी निकल कर। अच्छा, हमारे पास टोटल के समय कार्य कितना था, 60 दिन टोटल कार्य था, और एक दिन में 1 कार्य करता है ए, तो सारा काम कितने दिन में कर देगा, 60/1, 60 दिन हमारे पास काम आ गया ए का, सिंपल, ठीक है। तो देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें क्या है, एक से तरीका बदल दिया है आंसर कहने का। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। जब ए और बी एक साथ कार्य करते हैं
तथा ए उसी कार्य को अकेला 15 दिन में पूरा करता है। पहले क्या था क्वेश्चन में, पहले उसने बी का कार्य अकेला दिया हुआ था लेकिन ए का पूछ लिया था, लेकिन इसमें क्या है ए करता है अकेला, इसमें पूछ लिया बी का कार्य। तो करेंगे क्या, कंसेप्ट हमारे पास वही है, हमने वही सीखा है तो उससे हम करेंगे। ए और बी कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन में। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में। पूछ लिया हमसे इस बार बी का, ए बी का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है। सिर्फ हम क्या जानते हैं, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है, 30। एक दिन के कार्य ए और बी का 3, ए का एक दिन का कार्य है 2। ठीक है, ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो एक दिन कार्य क्षमता कितनी आ गई, इनकी कार्य क्षमता 3 आ गई और बी की, और ए की कार्य क्षमता हमारे पास 2 है। ए की कार्य क्षमता 2 दी हुई है, तो बी ए और बी की दोनों की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की 1 आ जाएगी। बी एक दिन में एक कार्य करता है, 30 कार्य को कितने दिन में करेगा, 30/1 बराबर 30 दिन। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी देख कंसेप्ट यही लगने वाला है, उसमें काम यही आएगा, कुल कार्य ये निकलेगा, कार्य क्षमता ये निकलेगी। ठीक है, इसी में से जोड़ घटाव कर सकता है, बस ऊपर नीचे कर देगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट यही हमारे पास आने वाला है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सजाएंगे और उसका कुल कार्य निकाल लेंगे एलसीएम लेने के बाद, और एक दिन का कार्य निकाल लेंगे जो कि कार्य क्षमता निकल जाएगी दोनों की। और यहाँ जैसे दिया हुआ था ए और बी के दोनों का 3 था, ए का 2 था, ए का 2 था, हम बी का हमने निकाल लिया, कुल कार्य था उससे भाग कर दिया, कुल कार्य आ गया ए द्वारा कितने दिन में किया गया, बी द्वारा 30 दिन में हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने ए 2 टाइप कर लिए, 1 टाइप और 2 टाइप। इसमें मुश्किल से 2 या 3 टाइप और ऐसे ही रह रहे होंगे। तो आपने एक चीज़ इसमें जरूर एनालाइज की होगी, हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन में कंसेप्ट एक ही लगाया। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि कम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम करें सारे टाइप के एक चैप्टर के, उसमें कंसेप्ट एक ही लगे, एक चैप्टर एक कंसेप्ट, उसी तरीके से हम करते हुए चलेंगे। और आज की वीडियो में आपने जितना सीखा इसको हम कैरी ऑन करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।